नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की क्लास में हम झारखंड के कुछ क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश थे उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की थी और आज हम उन्हीं राजवंशों की डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास है झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का। सबसे पहला है झारखंड का मुंडा राज्य। जो राज्य बनाने की जो प्रक्रिया थी वो सबसे पहले शुरू की थी मुंडाओं ने सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। इसका श्रेय जो जाता है किसे, तो ये जाता है रीसा मुंडा उसको कहते हैं, या किसी बुक में इनका नाम रीता मुंडा भी दिया रहता है। तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है रीसा मुंडा या रीता मुंडा को। रीसा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक बनाया। रीसा मुंडा ने जिसे शासक बनाया वो कौन थे, वो थे सुतिया पाहन को इन्होंने शासक चुना था। फिर जो नव स्थापित राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। इन्होंने सुतिया पाहन को शासक चुना और ये जो नव स्थापित राज्य स्थापित किया उसका नाम रखा गया इन्हीं के नाम पर, सुतिया पाहन के नाम पे ही रखा गया था, सुतिया नागखंड। फिर आता है सुतिया पाहन ने 7 गढ़ों और 21 परगनों में बांटा था अपने सुतिया नागखंड को। ये जो सुतिया पाहन शासक थे उन्होंने सुतिया नागखंड को 7 गढ़ों और 21 परगनों में बांटा है। तो यहाँ हमें 21 परगनों की जानकारी उतनी जरूरी नहीं है, हमें जाननी है वो 7 गढ़ जो कि इन्होंने बांटे थे। तो जो 7 गढ़ थे उनके नाम थे लोहागढ़, जो कि अभी का लोहरदगा है, पालूनगढ़, जो कि अभी का पलामू है, हजारीबाग, जो कि अभी का हजारीबाग है, सिंहगढ़, जो कि अभी का सिंहभूम है, मानगढ़, जो कि अभी का मानभूम है, छठा है सूरजगढ़, जो कि सुरगुजा के नाम से जानते हैं हम लोग, और 7वां है केसलगढ़। तो ये 7 गढ़ थे जिसको सुतिया पाहन ने अपने राज्य में डिवाइड किया था या इन भागों में बांटा था। फिर ये जो राज्य थे सुतिया पाहन का मुंडा राज्य, ये अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रह सका था और इस राज्य के जो अंतिम शासक हुए वो थे मदरा मुंडा। तो ये हो गया हमारा झारखंड का मुंडा राज्य। इसमें हमें इतनी ही जानकारी की आवश्यकता है, इससे अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं लगभग इन्हीं में से कहीं से पूछे जाते हैं। अब आता है इसके बाद जो राज्य आया वो था छोटा नागपुर खास का नागवंश। छोटा नागपुर खास का नागवंश, जिसकी स्थापना किसने की थी, तो फनी मुकुट राय ने की थी। छोटा नागपुर खास की स्थापना की थी फनी मुकुट राय ने। इन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। फनी मुकुट राय को आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई है वो है सुतियांबे। जो फनी मुकुट राय थे उन्होंने राजधानी बनाई थी सुतियांबे को। सुतियांबे में ही इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण भी कराया था। किन्होंने, फनी मुकुट राय ने सुतियांबे में ही सूर्य मंदिर का निर्माण भी कराया था। ये एक गैर आदिवासी भवराव श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाए। ये जो फनी मुकुट राय थे इन्होंने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया था और उन्हीं गैर आदिवासियों में से एक थे भवराय श्रीवास्तव, जिनको कि इन्होंने अपना दीवान घोषित किया था। नाम इनका इम्पोर्टेंट है, भवराय श्रीवास्तव। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फनी मुकुट राय ने कौन से गैर आदिवासी को अपना दीवान बनाया था, तो ये है कौन, भवराय श्रीवास्तव। अब आ जाते हम इनके छोटा नागपुर खास के अन्य शासकों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जो कि थे इनके बाद जो शासक बने वो थे मुकुट राय, मदन राय तथा प्रताप राय। ये अन्य शासक हैं छोटा नागपुर नागवंश खास के राज शासक। अब यहाँ पे हम देखेंगे इन शासकों के जो महत्वपूर्ण शासक इनमें हुए उन्होंने अपनी अपनी राजधानियां किस किस जगह पे बनाई थी। तो संस्थापक सुतियांबे जो थे, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया लिखने में।
यहाँ पे राजधानी होगा, यहाँ पे राजधानी हो जाएगा और यहाँ पे होगा संस्थापक। अब हम देखते हैं कि ये जो सुतियांबे है उसकी स्थापना किन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, तो फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई थी। फिर चुटिया जो है उसे राजधानी किसने बनाया था, तो ये प्रताप राय थे जिन्होंने चुटिया को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है खूखरा। खूखरा को राजधानी किसने बनाया था, तो ये थे भीमकर्ण। भीमकर्ण ने खूखरा को अपनी राजधानी बनाई थी। दोइसा या डोइसा, ये जो है दोइसा या डोइसा, इसे राजधानी किस शासक ने बनाया था, तो ये थे दुर्जन शाह। दुर्जन शाह ने डोइसा या दोइसा को अपनी राजधानी बनाया था। फिर आता है पालकोट। पालकोट को राजधानी बनाया था यदुनाथ शाह ने। पालकोट को किन्होंने बनाया था, तो यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी बनाया था। फिर है पालकोट भौरो। भौरो इसकी राजधानी किन्होंने बनाया था, तो ये जगन्नाथ सहदेव थे जिन्होंने पालकोट भौरो को अपनी राजधानी बनाई थी। लास्ट है रातूगढ़। रातूगढ़ जो है वो राजधानी किन्होंने बनाया था, तो ये थे प्रताप उदयनाथ शाहदेव। रातूगढ़ को किन्होंने बनाया था, प्रताप उदयनाथ शाहदेव। तो इस तरह से ये राजधानी हो गए और ये संस्थापक हो गए। और ये कौन से वंश से रिलेटेड है, तो ये है छोटा नागपुर, खास के नागवंश से रिलेटेड, और इन्होंने अपनी अपनी राजधानियां इन जगहों पे बनाई थी। ऐसे क्वेश्चन जो है प्राय पूछे जाते हैं कि दोइसा को अपनी राजधानी किसने बनाई थी, तो इसका आंसर हो जाता है दुर्जन शाह। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें ये अगर हम ये याद कर लेते हैं तो इससे एक ना एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के शेष भाग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।